हमारे गुरुदेव को नमस्कार, उर्मिल भाई, सोनी जी को बहुत बहुत नमस्कार और सभी करोड़पतियों को नमस्कार। तो आज का सेशन मुझे दिया गया कि मैं कुछ जानकारी दूं, तो मैं भी आप लोगों से सीखता रहता हूं और मैं जो सीखता हूं वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं फील्ड में, हम अलग अलग तरीके के अनुभव करते हैं और जब इनको शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम और चीजें सीखते हैं। और जबरदस्त प्रोग्राम सूरत में होना जा रहा है, सब उसकी तैयारी करें पूरी, वहां पहुंचे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो वहां से तो जो मिलने वाला है उसकी तो कल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते। हम जनवरी में क्या होंगे ये डिपेंड करता है 9, 10, 11 कि हम क्या सीख कर आ रहे हैं वहां से। तो सभी लोग अपनी तैयारी करें और छोटे मोटे जो काम हैं इनको साइड में करके वहां पहुंचने की कोशिश करें। चलिए आज अभी शुरुआत सर करते हैं। मैं सूरत भी जा रहा हूँ, ऑन ओके वे सर। हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर करता हूं, तब तक कुछ लोग और भी आ जाते हैं, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। कि कभी कभी हमें लगता है कि और जो बाकी लोग हैं वो बड़े लकी हैं, मैं लकी नहीं हूं, मुझे देर से मिला, मुझे अपलाइन अच्छा नहीं मिला, या कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। तो चलिए कुछ एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उसको देखते हैं और उससे क्या समझ में आया आप चैट बॉक्स में लिखेंगे वीडियो पूरा होने के बाद में। फिर हम शुरुआत करते हैं सेशन की। और एक ऊंट का बच्चा चिड़ियाघर में, ऊंटनी का जो बच्चा वो अपनी मेरे हिसाब से वीडियो ने काफी चीजें क्लियर कर दी होंगी। तो अगर दिमाग में कहीं भी आपको ये था कि मैं लकी नहीं हूं, तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि आप लकी हैं, क्योंकि सही समय पर सही जगह पर आप हैं। अब आगे की जो जर्नी है, जो लाइफ है, वो आपके हाथ में है। वो सारी चीजें इस बिजनेस में जो चीजें चाहिए, जैसे ऊंट को रेगिस्तान के हिसाब से सब चीजें दी गई हैं, लेकिन वो पिंजरे में बंद है, तो वो चीजें कोई काम की नहीं है उसकी। ऐसे ही अगर हमें दिमाग दिया गया है, आज प्लान हमारे तक पहुंच चुका है, मैट्रेस का उपयोग हमें दिख रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं, आपको जूम पे रोज सिखाया जा रहा है कि आप ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। तब भी अगर आप उसी पिंजरे में कैद हैं, तो आप पूरी जिंदगी, या जिंदगी में जो कहते हैं ना कि वो समय पे एक बार आप बोलेंगे कि मैं लक्की नहीं था, मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी थी, मैंने भी बायोटोरियम ज्वाइन किया था, और लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया, मैं लकी नहीं था। अब यहाँ लक का मतलब है कि सही समय पे आपको ये बिजनेस मिल चुका है, सही समय पे एक अच्छी टीम मिल चुकी है, उसके बाद अब कुछ बाकी नहीं रहता, सब कुछ आपके हाथ में। यस। तो आपको समझ आ गया कि अभी हमें क्या करना है। उसके लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और बात करेंगे। टॉपिक का जो मैंने नाम रखा है वो है शुभारंभ। कि हम एक उस लाइफ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जीवन तो हमारा आज से किसी का 30 साल पहले, किसी का 25 साल पहले, 40 साल पहले स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ई बायोटोरियम का जो जीवन है वो उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। वो दिन आपका पहला दिन होता है। ज्वाइन करना नहीं, आप कभी कभी बताते हैं, कुछ लोग पूछते हैं आप कब से ही बायोटोरियम कर रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट की परचेज करने की डेट है कि मैंने इस तारीख को परचेज किया। जैसे आपने जमीन खरीदी, तो जमीन आपने अभी ली, लेकिन मकान आप आज से 10 साल बाद बना रहे हैं, तो आपका मकान का जो शुभारंभ होगा वो उस दिन होगा जिस दिन आप उसमें गृह प्रवेश करते हैं। जमीन वाली डेट नहीं होती। तो ऐसे ही आपने क्या, सबसे पहले लैंड परचेज करी, एक मैट्रेस लिया, तो वो आपकी जमीन है। लेकिन आप जो अमीरी का एक अपने सपनों का घर उस पर बनाना चाहते हैं, अपनी सपनों की जिंदगी उस पर बनाना चाहते हैं, वो जिंदगी वो है जिस दिन आप कहते हैं कि आज मैं गृह प्रवेश कर रहा हूं, आज मैं इसका शुभारंभ कर रहा हूं। तो वो शुभारंभ कैसे होना चाहिए? जिस दिन भी आपको लगे कि यार अभी वापस नहीं मुड़ना, अभी जो कुछ है यही है, तो उस दिन भगवान के सामने प्रार्थना करो और एक मिठाई का डब्बा लेके आओ, जैसे लोगों को आपने घर गृह प्रवेश करते समय, और उसका शुभारंभ कर दो कि अब मुझे वापस नहीं जाना, ये अमीरी की जिंदगी में मैंने प्रवेश कर लिया है, अब तो अंदर ही रहना है मुझे। तो वो दिन, उसको शुभारंभ बोलते हैं। तो आज मैं वही टॉपिक लेके चल रहा हूँ कि मेरे अगर इस टॉपिक से कुछ लोग आज शुभारंभ करते हैं, कुछ लोगों ने कर लिया है, कुछ और करते हैं, तो कहीं ना कहीं शुभारंभ चलता रहेगा, ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। तो कभी कभी तो मैं इस बात को ऐसे भी ले लेता हूँ, कभी कोई प्रॉपर्टी डीलर मिलता है तो वो पूछते हैं क्या काम है, तो कहते हैं हमारा भाई साहब मैं फ्लैट बेचता हूँ, मैं प्लॉट भी बेचता हूँ, जमीन का भी काम है ना, विला भी बेचते हैं। तो मैंने कहा भाई हमारा भी जमीन का ही काम है। बोले कैसे?
मैंने कहा आप लोगों को फ्लैट्स देते हो कि भाई आप इसमें रहो, हम भी लोगों को 3x6 का एक टुकड़ा देते हैं, क्योंकि वो उस टुकड़े से दूर हो चुके हैं 3x6 से। वो कैसे? बोले आप मकान बनाने के लिए देते हो, हम उसको जीवन बनाने के लिए देते हैं। आप उसको बाहर की सुख सुविधाएं देते हो, हम अंदर की सुख सुविधाएं देते हैं। तो काम हमारा भी प्रॉपर्टी का ही है। बस हमारा जो प्लॉट है वो 7,400 में आ जाता है। किधर भी ले लो, चाहे बॉम्बे में खरीद लो, चाहे बॉम्बे के सबसे, कहते हैं ना, सर ने कहा कि सबसे कीमती जगह पे हमने ऑफिस लिया, उधर भी लोगे ना आप तो भी 7,400 में 3x6 का टुकड़ा आएगा। गांव में लोगे तो भी इतने का ही आएगा। तो मैंने कहा ये वही चीज देगा जो आपका टुकड़ा दे रहा है। तो हम भी प्रॉपर्टी के बिजनेस में ही। तो कभी कभी मुझे लगता है कि इतना शानदार बिजनेस है आपके पास में। और अब हम शुरुआत करते हैं। तो सवाल मेरा क्या है आपसे, वो ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया आपकी आंखों के सामने, और एक्सीडेंट जबरदस्त हो गया है, और वो लेके उसको डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर उसका इलाज करता है, वो ठीक हो जाता है। जब वो व्यक्ति डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब अभी स्थिति कैसी है, तो कहता है बिल्कुल ठीक है, अगर देरी हो जाती 30 मिनट की भी, 20 मिनट की भी, तो ये नहीं बच पाता। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है, ये जीवन जिसने एडमिट कराया उसकी वजह से बचा या डॉक्टर की वजह से बचा? आपको क्या लगता है? डॉक्टर ने उसको बोला कि अगर आप थोड़ी देर और लेट हो जाते तो ये व्यक्ति मर जाता। तो आपको क्या लगता है कि इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? उस व्यक्ति की वजह से जीवन बचा या डॉक्टर की वजह से? डॉक्टर का डी लिख सकते हैं, पर्सन का पी लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा। दोनों नहीं लिखना है, एक ही लिखना है। यस, सत्येंद्र जी कह रहे हैं पी। अंजना जी, अच्छा मान लो वो व्यक्ति हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच गया लेकिन डॉक्टर टाइम पे नहीं आता तो? अच्छा, डॉक्टर अगर है वहां लेकिन वो व्यक्ति टाइम पे नहीं पहुंचता तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब आप किसी को मैट्रेस देते हैं, किसी को भी, तो ये सही समय पे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाने वाली बात है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि आपने सही समय पे उसको सही जानकारी दे दी। और जो दूसरी बात क्या है, अगर आपने वहीं छोड़ दिया लेकिन डॉक्टर वहां अवेलेबल नहीं है तो भी वो व्यक्ति नहीं बच पाएगा। अगर आपने सही समय पे इबाइटोरियम दे दिया है तो सही समय पे आपने ऑपरेशन थिएटर उसको पहुंचा दिया है। लेकिन दूसरा काम है, इस बिजनेस के डॉक्टर कौन है? इस बिजनेस के डॉक्टर आप हैं। उसका जो मानसिक इलाज करना है वो भी आप ही को करना है, क्योंकि दोनों में ही बात जीवन की है। अगर आपने सही समय पे उसका मानसिक इलाज नहीं किया तो वो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, इबाइटोरियम में पहुंचने के बाद भी मर जाएगा। समझ रहे हो बात को? इलाज भी सही समय पे ही मिलना चाहिए, सिर्फ हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, ज्वाइन किया, काम खत्म, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में भी पेशेंट मर जाता है। तो दोनों काम हमें करने हैं, सही समय पे ऑपरेशन थिएटर भी पहुंचना है, सही समय पे उसको इलाज भी देना है। तो दोनों काम करोगे तो फिर यही बात आएगी कि यार सही समय पे आप इसको ले आए, इसका जीवन बच गया। लेकिन आपके पास कोई मिनटों सेकंडों वाला काम नहीं है, आपके पास खूब टाइम होता है उसके जीवन बचाने का। तो आप उसको सही ट्रीटमेंट दें, और सही ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है? एजुकेशन। अगर उसको ये पता चल गया कि ये घटनाएं तो सबके साथ घटती हैं, तो वो सबका जैसा महसूस करेगा। लेकिन उसको ये पता चले कि भाई साहब तेरे अकेले के साथ घटी है, ऐसा तुझे ही लोग मना करते हैं, तो फिर उसकी हिम्मत नहीं होगी। इसको ऐसे समझिए, कोई भीड़ खड़ी है और पुलिस वाला सबको एक एक थप्पड़ लगा रहा है, तो जिस जिसको थप्पड़ लग के आ रहे हैं ना, वो सबको देख देख के खुश हो रहे हैं। फिर मजा आने लगता है उस सिस्टम के अंदर। अच्छा अच्छा, इसको भी लग गया, अभी इसको भी लगेगा। लेकिन उस पूरी भीड़ में आपको लगाओ तो कैसा लगता है? तब लगता है कि मैं ही अकेला पिटा हूं, मैं ही अकेला ऐसा कर रहा हूं। लेकिन सबके लग जाते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं। तो उसको लगना चाहिए कि भाई साहब ये थपेड़े जो है ना करने के, टीम का छोड़ के जाना, टीम का समय पे बात नहीं करना, प्लान के अंदर नहीं आना, मीटिंग में 20 को बुलाना, 2 ही लोगों का आना, ये सबके साथ होता है। तो वो भी कहेगा अगर सब करोड़पति बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। तो उसको जो फीलिंग आएगी वो सबकी जैसी आएगी। ठीक है? तो उसको ये एजुकेशन के थ्रू ये पता होना चाहिए कि ये घटनाएं सबके साथ घटती। तो चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, और फिर एक छोटी सी स्टोरी सुना के हम सेशन की ठीक से शुरुआत करते हैं। आपका जो बिजनेस डिपेंड है वो आपने 2 वजह से किया है। एक है आपकी आर्थिक परिस्थिति कि यार मैं
कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से इतना कमजोर हूं कि मुझे तो करना तो चाहिए। और एक होती है मानसिक स्थिति कि यार अमीरी की लाइफ है ना, वो दमदार है यार, मजा आएगा यार जीवन में, मेरी पीढ़ियां जो है ना वो खुश हो जाएंगी यार, ऐसा मुझे करना है जैसा मेरी पीढ़ियों में किसी ने नहीं किया। मानसिक स्थिति से बिजनेस को कैच करना और आर्थिक स्थिति की वजह से बिजनेस में जाना, ये दो चीजें हैं। आप किस वजह से आए हो, खुद का क्या है, सही सही राइट राइट बोलिएगा तो राइट राइट आपको मिले। पहली क्या था आपका, देखिए भार्गव जी ने लिखा मानसिक स्थिति कि मैं ये सोच के आया हूं कि मुझे आर्थिक, अंजना जी ने लिखा कि भाई आर्थिक स्थिति मेरी कमजोर है तो मुझे, आप लिखो तो मैं इसको आगे बताऊंगा आपको कि क्या किस तरीके से क्या रिएक्ट करता है। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सब लोगों ने लिखा इस पे, ध्यान से समझिएगा। एक घर के पास में एक अच्छा व्यक्ति था जो बड़ा पूजा पाठ में बड़ा ध्यान देता था, भगवान को बहुत मानता था और बहुत समझता था उन चीजों को और बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता था। तो उसको ऐसे दिव्य दर्शन भी होते थे कभी कभी कि वो कोई सवाल पूछता था तो उसको उत्तर मिल जाता था। तो भगवान ने देखा इतने साल से ये तेरी पूजा पाठ करता आ रहा है, एक दिन भगवान ने उसको धीरे से एक बात बोली कि आज से 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी और 7 दिन बाद में जब तू जन्म लेगा तो तेरे घर के सामने जो ये सुअर हैं, सब समझते हैं ना, पिग, ये जितने भी हैं इनमें, इनके घर में ही तू जन्म लेने वाला है। और वो रोज उनको देखता था और देखता क्या था कि उनकी लाइफ कैसी थी, सारे दिन मिट्टी के अंदर क्या खाते पीते थे, सब गंदगी में हमेशा रहते थे। तो उसकी उस लाइफ से उसको बड़ी नफरत थी, वो दूर से निकलता था। तो उसको लगा यार ये तो बहुत मेरे साथ बहुत अन्याय होगा। तो उसने कहा भगवान बोले मैं कि मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है। बोले अन्याय क्या हो रहा है, ये तो मैंने तेरे को पहले ही बता दिया कि तेरी लाइफ ऐसी होने वाली है। अब वो बोला कि अब तू क्या कर सकता है। तो उसने कहा हाँ मेरे पास एक उपाय है, फिर मेरा जीवन इसके बाद कैसा होगा। तो बोले इसके बाद बड़े शानदार परिवार में जन्म लेगा। तो उसने उपाय समझ में आ गया। उसने अपने बच्चे को जाके कहा बेटा 7 दिन बाद में मैं मर जाऊंगा और सामने ये जो सुअर का रेवड़ा दिख रहा है तेरे को इधर, ये सब, इसमें कोई छोटा बच्चा जन्म लेगा, वो मैं ही हूं। तो तू क्या करना, ये तलवार उठाना और मुझे मार देना तुरंत। तो उसने कहा ऐसी गंदगी भरी जिंदगी में जीने से बढ़िया है मरना, एक झटका लगेगा मैं मर जाऊंगा, अगली बार फिर जन्म लूंगा। तो उसने उपाय सोच लिया और अब 7 पिताजी गुजर गए तो आपको पता है कि मानसिक स्थिति खराब हो गई। घर में 15 दिन तक तो सिस्टम आने जाने का लगा रहता है, उसको भूल गया लड़का। और 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। अभी एकदम से कोई बात में जिक्र चल रहा था पिताजी का, तो उसको याद आया और उसने कहा अरे यार मैं तो भूल गया, सामने जो है उसमें। तो वो जाके उससे पूछता है जिनका वो जो बाड़ा था सुअर का, उसके भाई यहाँ 3 महीने पहले इस दिन कौन कौन से बच्चे ने जन्म लिया था। तो उसने कहा ये। तो इसने कहा यार ये पिताजी हैं, इनको मारना है अभी, ये इन्होंने जन्म लिया था 3 महीने पहले। वो तलवार लेके आता है उसकी तरफ, तो वो सुअर दोनों हाथ जोड़ कर बोलता है अब नहीं मरना चाहता। तो उसने कहा क्यों पिताजी, आपने तो बोला था मरना चाहता था। बोले अभी मुझे इसी जिंदगी में आनंद आने लग गया, अब मैं नहीं मरना चाहता। पहले जिंदगी से डर लग रहा था, अभी उसी जिंदगी में उसको आनंद आने लग गया। बस ये अंतर है, जो आप गरीबी के उस पड़ाव पे होते हो तो आपको फीलिंग आती है ऐसा नहीं है यार, ऐसा कैसे लाइफ कटेगी, ऐसे कैसे होगा, इससे बढ़िया तो कुछ ना कुछ कर ले। और फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करते हो, फिर थोड़े बहुत दिन उसी परिस्थिति में जूझते रहते हो, फिर निकल जाते हो, फिर थोड़ा सा आनंद आने लगता है और फिर क्या करते हो, बस यार अब यही जिंदगी जीनी। तो वो ये जो कहानी है ये हमारी ही कहानी है कि हमें पता है कि एक नया जन्म मिल सकता है, हमें अच्छी तरह पता है कि थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन एक नया जन्म मिल सकता है। लेकिन हम वापस उसी माहौल में चले जाते हैं, थोड़ा देर मीटिंग में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि आज ही मेरा कत्ल कर दे फिर मैं नया जन्म ले लूंगा। और फिर जब हम वापस उस माहौल में चले जाते हैं 15-20 दिन, महीना, तो हमें लगता है अब यही जिंदगी ज्यादा बेटर है। तो आपको कैसी जिंदगी जीनी है ये डिपेंड करता है कि जिस दिन आप ये निर्णय लेंगे कि आज वो चीजें खत्म करनी है, थोड़ा परेशान होने के लिए तैयार होंगे, थोड़ा दुख सहन करने के लिए तैयार होंगे, तो वो मिल जाएगी जो आप चाहते हो। लेकिन अगर वापस उन परिस्थितियों के अंदर चले गए तो फिर आपको वही आनंद आने लग जाएगा और आप कहेंगे अब मैं मेरे जीवन में बिल्कुल खुश हूं। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ी जो परेशानी आ रही है उनको झेलना है और आगे निकलना है। ये मैंने आपको आज दूसरी बात बताई है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्ट टाइम और फुल टाइम, इसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, लोगों को ये समझ नहीं आता
कि बिजनेस पार्ट टाइम करें फुल टाइम? मेरा सवाल सही है क्या आप लोगों से? आपका क्या है भाई? कंफ्यूज है तो सी लिखें। अगर आप कहते हैं पार्ट टाइम करना चाहिए तो पी लिखें, और फुल टाइम करना चाहिए आपके हिसाब से तो एफ लिखें। अपनी राय दें। आज मैं 4-5 सवाल आपके ऐसे क्लियर करने वाला हूं। अभी जैसे फुल फुल लिख रहे हैं, अच्छा राजेंद्र जी पी लिख रहे हैं, अच्छा आप खुद कैसे कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं आप। चलिए पी एफ, ओके। सी कोई नहीं है, मतलब कंफ्यूज कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे, अच्छा सी भी है, 1-2 लोग कंफ्यूज भी हैं। चलो मैं इसको क्लियर करता हूं। देखिए, जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो पार्ट टाइम भेजते हैं, फुल टाइम स्कूल भेजते हैं। तो आप कहते हैं फुल टाइम स्कूल जाना चाहिए, पार्ट टाइम की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो किसी विषय में विशेष कमजोर होता है तो आप कहते हैं भैया एक ट्यूशन और लगवा दो इसको, वो होता है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम जो भी चीज होती है या फुल टाइम जो भी है, वो एजुकेशन के बारे में बताती है, मतलब हम उसको और मजबूत करना चाहते हैं। तो आप जो कहते हैं ना मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं, तो आप क्या करना चाहते हैं? अपनी फाइनेंशियल स्थिति को थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं, या अपनी एजुकेशन को थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं। तो 1 से 2 घंटा आप एजुकेशन में देते हैं, बाकी अपने बिजनेस में देते हैं या अपनी जॉब में, ताकि फाइनेंशियल स्थिति आपकी डगमगाए नहीं। लेकिन थोड़ी मजबूती से क्या आप उन लोगों का सामना कर पाएंगे? क्योंकि ये बिजनेस तो बहुत टफ है। क्या थोड़ी मजबूती से आप वो स्थितियां क्लियर कर पाएंगे? क्या अपने लोगों को ये बता पाएंगे कि आप सीरियसली इस बिजनेस को कर रहे हैं? ये आपके सामने बड़ा चैलेंज है। तो जो लोग ट्यूशन जाते हैं उनकी स्कूल नहीं छुड़ाई जाती है कि भैया आप स्कूल छोड़ दो क्योंकि ट्यूशन पे अच्छा पढ़ रहे हो। यानी फुल टाइम तो वो वहां भी जा रहा है, साथ में पार्ट टाइम कर रहा है। तो आप जॉब को फुल टाइम दे रहे हो तो ज्यादा कहां से सीखेगा वो? तो ज्यादा आप जो सीखेंगे वो जॉब मेंटेलिटी की चीजों को सीखेंगे, क्योंकि जितने लोग जॉब में वो भी तो रोज सिखा ही रहे हैं। तो आपको माहौल, अच्छा जो माहौल है वो मिलता है 1 घंटे के लिए, और जो वो माहौल है जॉब का वो मिलता है आपको 10 घंटे के लिए। तो आप मुझे बताओ कि ज्यादा कहां से सीखेंगे? और हमारा बिजनेस क्या है? सीखने का। तो आप वहां से क्या सीख रहे हैं उस 10 घंटे में? एक आदमी रोज आके आपको बोल रहा है मैंने भी अभी एक कंपनी ज्वाइन करी है, वो ज्यादा बढ़िया है, तो या तो ये सीखेंगे कि उसके साथ चले जाएंगे। दूसरा आके कहेगा अभी भाई साहब कॉइन का मार्केट है, इसमें टेंशन बाजी नहीं है, ये ज्यादा बढ़िया है। फिर आप सोचेंगे आपको पता नहीं है कॉइन के बारे में, लेकिन आप उनके साथ चले जाएंगे। कोई कहेगा ऑटो पूल ज्यादा बढ़िया है, उसमें चले जाएंगे। यानी आप सीख तो रहे हैं नेटवर्क को, लेकिन अलग अलग तरीके से, क्योंकि आपको जो सिखाने वाले हैं ना वो सब पार्ट टाइमर है। और आप सोचो कि ट्यूशन करा के बच्चों को मेरिट में ले आए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप बनना अगर करोड़पति चाहते हैं तो करोड़पति क्या करते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस को टाइम, क्या कोई भी व्यक्ति, आप इसको छोड़ दीजिए, बड़ा बिजनेस स्टार्ट करे और उस बिजनेस में मात्र 1 घंटे दे और बाकी सब एक्टिविटीज में 10 घंटे देता है, तो क्या वो कभी उस बिजनेस में करोड़पति बन पाएगा? तो दोनों चीजें मिसमैच नहीं होनी चाहिए कि आपका फोकस करोड़पति का हो लेकिन वर्क करोड़पति का नहीं हो, तो कभी ऐसा नहीं होना। मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिए। सीखने के लिए 1 से 2 घंटा काफी है, लेकिन करोड़पति बनने के लिए ना पार्ट टाइम चलेगा ना फुल टाइम चलेगा, वहां तो ओवर टाइम चलेगा। आपको पता है तनख्वाह को डबल करने के लिए भी ओवर टाइम चाहिए, और वो ओवर टाइम ही आपकी सारी लिमिट क्रॉस करेगा। वो ओवर टाइम ही लोगों को ये बताएगा ये लीडर है, वो ओवर टाइम ही ये बताएगा कि यही मर्सिडीज का हकदार है, वो ओवर टाइम ही ये बताएगा आपके अपलाइन को कि मुझे वो हीरा मिल गया है, ये डायमंड पैदा हो चुका है। आप अपने आप को क्या कहते हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको जो समझते हैं, यानी समझेंगे कैसे? आपके क्रियाकलाप से। आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पे आउट नहीं आ रहा है तो घर चल जाएगा क्या? लेकिन आप बोलने में अच्छे नहीं है लेकिन पे आउट आ रहा है तो चल जाएगा। तो वैसे ही आप अपने टाइम को ना पार्ट टाइम करें ना फुल टाइम। पार्ट टाइम फुल टाइम सिर्फ एजुकेशन का टाइम है, बिजनेस का टाइम तो ओवर टाइम है। समझ रहे हैं आप? तो अभी आपको क्या करना है, जो भी जिसके भी दिमाग में ये है कि मैं पार्ट टाइम से करोड़पति बनूंगा, कतई पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं इस बिजनेस को 3 महीने 6 महीने पार्ट टाइम इसलिए करूंगा कि मैं इसको सीखना चाहता हूं। फिर यहाँ पैसों की बात नहीं होनी चाहिए कि मुझे आया नहीं, क्योंकि सीखते समय पैसा नहीं आता। तो फिर यहाँ पैसों की बात नहीं करें। पैसों की बात तब करें जब आप ये कहते हैं कि मैं अब ओवर टाइम काम कर रहा हूं फिर पैसा नहीं आ रहा, तो फिर आपकी बात ठीक। तो दोनों बातें समझ गए आप? तो आपको ये फोकस करना है, यानी
नींबू को हल्का दबाओगे तो 2-4 बूंद की रस आएंगी, थोड़ा तेज दबाओगे तो और 2-4 आएंगी, पूरी ताकत से दबाओगे तो जितना नींबू में है सब बाहर आ जाए। ऐसे ही बिजनेस है। तो जैसा बिजनेस को आप हाथ से पकड़ोगे, दिमाग से पकड़ोगे, उतना ही रस बाहर आएगा उसमें। तो आप बिजनेस से क्या चाहते हो? तुरंत पैसा चाहते हो, लंबा पैसा चाहते हो, बड़ा पैसा चाहते हो, तो ताकत भी हाथ की आपको उतनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरा तीसरी बात मैंने आपको बताई। अब मैं चौथी बात पे लेता हूं कि आज तक आपने पैकेज सुने होंगे, 4000 का पैकेज, 7400 का, 11900 का। आज मैं आपको एक सफलता के पैकेज की गारंटी देता हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। एक पैकेज है मेरे पास जिसमें लिखा हुआ है सफलता। आपके हिसाब से अगर वो आपको चाहिए तो एक बार यस लिखेंगे। देखो मैं आपको उस पैकेज के बारे में बताता हूं। अगर सफलता का पैकेज आपको चाहिए तो यस लिखेंगे। और कमाल की बात है, बिना रेट पूछे आपने यस लिखा है, क्योंकि सफलता की कोई कीमत होती नहीं। तो अगर आपने प्रोडक्ट की रेट, आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया तो लोग रेट पूछते हैं, लेकिन सफलता के बारे में बताएंगे तो कोई रेट नहीं पूछता है। अभी आप देखो, जिनको, ठीक है आर्थिक स्थिति पे डिपेंड भी करता है सब चीजें, लेकिन मानसिक स्थिति क्या कहती है, सफलता का मतलब क्या है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास ऐसी चीज है जिससे आप सफल हो जाएंगे, तो उस पैकेज की कितनी रेट होनी चाहिए वो भी आप लिखो। आपको क्या लगता है कि इतने की सफलता होगी तो मैं ले लूंगा? कितने की होनी चाहिए सफलता? चलो बताओ, सफलता का पैकेज कितने का हो तो मैं ले लूंगा? नहीं, आपके पास पैसा भी होना चाहिए उतना, उसकी ऐसे कीमत नहीं लगानी। अगर कोई कहता है कि 10 लाख तक की सफलता होगी तो मैं ले लूंगा, जैसे महादेव जी ने कहा। कोई कहेगा 50,000 तक का पैकेज होगा तो मैं ले लूंगा। प्राइस लेस बोलोगे तो आप फंस जाओगे, इसलिए कुछ रेट बोलो। यस, चलो 10,000 किसी ने बोला, किसी ने अनमोल लिखा, चलो अच्छी बात है। यानी आपको इतना तो पता है कि सफलता जो है वो अनमोल है, प्राइस लेस है। या तो 7,400 में अगर उसको आप सफलता नहीं दे रहे हैं तो भाई साहब कोई पैकेज नहीं लेने वाला आपसे। लेकिन सफलता आप फ्री दे रहे हैं तो 7,400 में सब कुछ ले लेगा। अगर मुर्गी अंडा देने वाली है तो मुर्गी की कीमत है, और मुर्गी अंडा देने वाली नहीं है तो फिर उसका जो मटन है उसकी कीमत है। दोनों चीजों में अंतर समझो। फिर उसमें वजन कितना है उसकी कीमत है। और अगर मुर्गी अंडे देती है तो अंडों के हिसाब से कीमत है। अगर मुर्गी सोने के अंडे देती है तो फिर सोने के हिसाब से मुर्गी की कीमत है। यानी अंडे तो मुर्गी दे रही है, और अगर मुर्गी चांदी के अंडे देती है तो चांदी के हिसाब से। तो मुर्गी की कीमत किस चीज पे डिपेंड करती है कि आउटपुट क्या है। ठीक है, तो आपके मैट्रेस का आउटपुट क्या है ये बताएगा कि ये मैट्रेस 7,400 में वो खुश होके लेगा, या 500 रुपए कम करके देगा, या 15 चक्कर लगवा के देगा। आपको क्या करके देगा ये डिपेंड करता है कि आप उस पैकेज में से क्या क्या चीजें उसको दिखाते हैं। तो मैं कैसे पैकेज के बारे में बताता हूं कभी कभी लोगों को कि 7,400 में 2.5 करोड़ रुपए कमाने वाले उर्मिल भाई सोनी जी, तेजस भाई पांडे, और हमारे साथ में धर्मांग पांडे सर और बहुत सारे लोग आपको फ्री मिलते हैं पूरी जिंदगी के लिए, मात्र 7,400 में। अगर आज आप बाई को भी लेके आएंगे घर पे 10,000 में काम करवाने के लिए, तो पोछा पोछा लगाने का वो 7,400 ले लेगी महीने का। ये पूरी जिंदगी आपकी गरीबी को साफ करते रहेंगे, पूरी जिंदगी आपकी मानसिक स्थितियां जो खराब होंगी उनको साफ करते रहेंगे, पूरी जिंदगी आर्थिक स्थिति की सफाई करते रहेंगे। और ये कोई पैसा नहीं लेंगे, ये फ्री है 7,400 में। और इमीडिएट जो आपको मिल रहा है आपका ब्लड साफ करने के लिए, वो मिल रहा है आपको मैट्रेस। और साथ में मैं भी आपको फ्री मिल रहा हूं आपको सफल बनाने के लिए। क्या लगता है आपको और कुछ चाहिए? 300 रुपए में बंगला मिलेगा बॉम्बे में रुकने के लिए, वो भी इसलिए कि 7,400 का आपने रजिस्ट्रेशन मार रखा है। यानी भाई साहब अगर 3 दिन उस बंगले में कोई रुक जाए तो 7,400 वसूल है। और क्या चाहिए? आप किस एंगल से बिजनेस को दिखाएंगे उसी एंगल से बिजनेस दिख जाएगा। आप बताओ, मात्र 7,400 में क्या जिंदगी भर के लिए बॉम्बे में बंगला बुक हो गया कि नहीं? चलो बताओ आप इस बार।
वरना आप फैमिली को लेके जाओ एक बार बॉम्बे। या जीवन में इस कड़ी में पड़े हुए हैं, इस तरीके से हम जकड़ चुके हैं कि जिंदगी में कभी बॉम्बे देखना ही नहीं। तो अगर 7,400 का रजिस्ट्रेशन है और बॉम्बे भी देखने की तमन्ना है तो भाई साहब फ्री है। और क्या चाहिए 7,400 में? तो आज की तारीख से अब एक नई चीज ऐड क्या करेंगे, मेट्रस, बंगलोज, कंपनी, उर्मिल भाई सोनी जी, ये सर वो सर, सुबह की मीटिंग है, ये सब ऐड कर दो लिस्ट के अंदर और उसको बताओ मात्र 7,400। तो पैकेज में दम आ गया आपके। तो अब सफलता की गारंटी का पैकेज क्या है उसको समझिए। अगर आप वास्तव में चाहते हैं तो मैं आपको वो पैकेज दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है देखिए, उसमें आपको बस एक चीज की सावधानी रखनी है उस सफलता को यूज करते समय, उस पैकेज को यूज करते समय, कि आप खुद जब यूज कर लें तो 2 लोगों को इस दुनिया में यूज करवाना है। बात को समझिए, अगर 2 लोगों ने यूज नहीं किया, बात को ऐसे समझिए कि मैंने उस पैकेज से मांगा, मन मांगी चीज मिलेगी कि भैया मुझे एक बंगलो चाहिए, वो मिलेगा, मुझे एक गाड़ी चाहिए, वो भी मिलेगी। लेकिन शर्त क्या है कि अगर मैंने ये 2 चीज दूसरे लोगों को नहीं दी तो मेरी चीज भी लुप्त हो जाएंगी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसे लोगों के पास जाऊंगा जहां मैं बोलने वाला हूं कि ये जो पैकेज आपको मैं दे रहा हूं, मैंने इससे बंगला और गाड़ी बना लिया है, आप भी अपना बना लो। लेकिन शर्त यह है कि आप बनाते ही मेरा तो बन जाएगा, लेकिन अगर आपने ये 2 लोगों को नहीं दिया तो आपका भी वापस धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। तो अगला क्या करेगा, यही बात अगले को समझाएगा, और अगला क्या करेगा, यही बात आपके अगले को समझाएगा। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपको समझ आ गया वो पैकेज कौन सा है। बात क्या थी जो हम बता ही नहीं पा रहे थे, लेकिन हम किसी को जब ये बताते हैं कि भैया हमारा ही डिपेंडेंसी इनके ऊपर है, तो हम ऐसे लोगों को चूज करेंगे। कोई भी आलतू फालतू आएगा, हमें विश्वास नहीं होगा उस पर कि ये बिजनेस, अरे यार इसने ले लिया, इसने नहीं किया तो मेरा और लुप्त हो जाएगा। तो मैं किसको दूंगा, मैं उसी को दूंगा जो उसके लायक होगा। ब्रह्मास्त्र उसी को मिलता है जो ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना जानता है, चलाने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वरना ब्रह्मास्त्र उसी को खत्म कर देता है। बात समझ रहे हो? आपको मंत्र दिया, आप उसी को मंत्र देंगे, और आपको ये बोला जाए कि गलत लोगों के हाथों में ये मंत्र चला गया तो आपका जीवन भी खत्म। तो आप क्या करेंगे, पहले उसका इंटरव्यू लेंगे, फिर इसके बारे में पता करेंगे। जैसे अपने बच्चों का जब आप शादी करते हैं तो ये पता करते हैं, क्योंकि गलत हाथों में चला गया तो केवल एक बच्चे का जीवन बेकार नहीं होता, पूरे परिवार का जीवन बिगड़ जाता है। तो ये बिजनेस को कितनी वैल्यू से आप समझते हैं, मैट्रेस की वैल्यू से बिजनेस नहीं समझा जाए, बिजनेस को कितनी वैल्यू से आप लेते हैं। आपको पता है हार्ट के पेशेंट के पास में जब किसी को भेजा जाता है कितना हाइजीन तरीके से भेजा जाता है। तो आपका जो बिजनेस है वो भी बड़ा हाइजीन है। ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थु खैरों को अगर आप भेजेंगे तो सारी वायरस आप ही को लग जाएंगे, सारी समस्याएं आप ही को होंगी। तो आपको हाइजीन करके लोगों को बुलाना है। अगर नेगेटिव बात करता है तो कोशिश करनी है उसको वहीं रोक दें, रिसेप्शन पे ही, कि भैया अभी सो रहा है पेशेंट हमारा। उसको ये तो नहीं कह सकते आप कि ना धो के आओ, लेकिन ये तो कह सकते हो ना कि अभी पेशेंट हमारा सो रहा है, डॉक्टर साहब ने मना किया मिलने के लिए। तो जब इस बिजनेस में आप, जब तक आप लक्ष्य पे नहीं पहुंचते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहना ये हाइजीन कंडीशन है, ये जरूरी है इस बिजनेस में। गलती से आप कहीं खड़े हो और वहां एक पर्सन आके बोलता है सब फालतू की चीजें, मैंने ऐसा लिया, मैं कह रहा हूं सुनना ही नहीं है पूरा। आपको बीच में क्या बोलना है, यार मेरे को एक जरूरी काम याद आ गया, मैं फुर्सत से आपकी बात करता हूं। हम क्या करते हैं, सुन तो ले क्या कहना चाहता है, अच्छा कितने दिन दिया, इसको, हमारी कोशिश रहती है इसको समझाएं। बात ही नहीं करनी आपको, क्योंकि ये नियम है इस बिजनेस के। मैंने छोटा सा झूठ बोला, युधिष्ठिर ने बोला, इसीलिए नरक के दरवाजे से निकल के गया था। बात झूठ की थोड़ी और बड़े की नहीं होती है, बात होती है झूठ तो झूठ है, यानी 10 नंबर होते हैं, किसी का नंबर डायल करते हैं तब कोई कहता है कि 9 नंबर मैंने सही मिला दी, 1 नंबर ही तो गलत हुआ था, तो गलती जगह फोन जाएगा। तो आपकी सफलता के आपने 9 नंबर डायल कर दिए और 1 नंबर गलत डायल हो गया कि मैंने यार नेगेटिव लोगों से बात ही तो करी थी, तो आपकी सफलता का कनेक्शन भी कहीं और हो जाएगा।
कितनी इनकम आपको चाहिए, कितनी इनकम आपको आएगी, ये डिपेंड करता है कि कितनी सावधानी आप अपने सिस्टम में बरतते हैं। तो सफलता का पैकेज आपको समझ में आया क्या है? सफलता का पैकेज जो आपको मिल चुका है वो सफलता का पैकेज है। बस सफलता की गारंटी के साथ ये पैकेज देना है। बीमार की बीमारी कितने दिन में ठीक होगी आपको नहीं पता, लेकिन ई बायोटोरियम सफलता की गारंटी है। आज आपको नहीं पता किसी का कैंसर ठीक हुआ है, लेकिन आज आपके सामने अकाउंट बोलता है कि 2.5 करोड़ रुपया आता है। तो जिस चीज का आपको पक्का पता है, जिस चीज के पास आपके पास रिपोर्ट्स हैं, वो आप बता रहे हैं। और सफलता की गारंटी आपको लेनी होती है। क्या? कि मैं आपके साथ हूं। क्या बात कर रहे हो यार? आप सफल नहीं होंगे ऐसा सोच कैसे लिया आपने? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो और आप चाहते हो नहीं होना ही चाहिए सफल, तो 3-4 काम आपको करने हैं, वो उनको बताइए और उनको लेके। तो अभी मैं आपको बता देता हूं पूरा लाइन क्या है। खरीदने से स्वास्थ्य मिलेगा, ध्यान से सुन लो। खरीदने से स्वास्थ्य मिलेगा, जानकारी से ज्ञान मिलेगा, और बताने से धन मिलेगा। ये 3 पैटर्न है, तीनों उसको समझा दो कि भैया स्वास्थ्य चाहिए तो 7,400 का, इसकी नॉलेज लेनी है, फ्री मिलेगी तो इसके बारे में ज्ञान मिल जाएगा, और अगर किसी को इसके बारे में बताएगा तो भाई साहब धन मिल जाएगा। तो सुनने से ज्ञान मिलता है जैसे आप सुन रहे हैं, और बताने से धन मिलता है। तो ज्यादा क्या करना चाहिए? तो ज्ञानवीर ज्यादा बनना चाहते हो कि धनवीर? बताओ क्या बनना चाहते हो? ज्ञानवीर बनना चाहते हो धनवीर? क्योंकि 7,400 देते ही सब स्वास्थ्य की तो गारंटी आपकी हो गई है। आप उसको यूज करेंगे, स्वास्थ्य तो आपको मिलेगा। तो स्वास्थ्य की तो अब इस पे बात ही नहीं करनी हमें, वो तो मैट्रस का काम है, हमारा काम है ही नहीं। और धनवीर बनने के लिए बताना पड़ता है। तो जब भी आपको ये बोला जाए कि यस क्या बताना चाहते हो, कौन कौन रेज एंड करेगा, तो कौन कौन नहीं होना चाहिए, 195 आदमी के रेज एंड होने चाहिए। तो उर्मिल सर को फिर पर्ची निकालनी पड़े कि आप किसका नंबर ले। बात समझना, करोड़पतियों के लिए कोई अलग से ऐसे सींग नहीं उग जाएंगे किसी के कि भैया इनको पहचानो। एक वो सींग यही है, जब आप यूं करते हो वो सींग यही है आपके। तो सींग तो आपको बनाने पड़ेंगे। जब आदमी यूं करता है विक्ट्री का, यही सींग है वो। तो समझदार कौन है? हाथ नीचे रखने वाले नहीं, समझदार वो हैं जो हाथ ऊपर रखना चाहते हैं। मतलब अपनी बात किसी को बताना चाहते हैं। आता है जैसा बताइए ना यार, गलत है तो सीख जाएंगे, सही है तो लोग सीख जाएंगे, 2 में से एक काम हो। तो चलिए, तो छोटी सी एक चीज बता दूं कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ और नहीं तो तजुर्बा तो होगा। समझ रहे हो बात को? क्यों डरे, जिंदगी में कुछ तो होगा, कुछ और नहीं तो सिर्फ तजुर्बा तो होगा। और तजुर्बा छोटी चीज है क्या? है छोटी चीज? तरबूजे के भी भाव है भाई साहब, तजुर्बा तो बहुत अलग चीज है। तो हम 5वें टॉपिक की तरफ चलते हैं। आसान, सरल और बेहतरीन। बेहतरीन हमारा प्लान है, हमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन जिंदगी चाहिए, इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आसान कैसे है और आसान कैसे बनाई जाए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मानव जीवन मिल गया, इससे बेहतरीन ऊपर वाले से और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। यानी ऊपर वाले ने अपना काम कर दिया, और फिर ऊपर से आपके पास सवाल था कि जिंदगी नॉर्मल जीऊं कि अच्छी जीऊं, तो आपने कहा अच्छी जिएंगे। तो आपने इस मानव जीवन का फायदा उठा लिया। और जब अच्छी जीनी है तो फिर 2 ऑप्शन है, कम पैसों में कम समय, ज्यादा पैसा हो, समय कम लगे, हमारा जिंदगी में एंजॉयमेंट ज्यादा हो। एक तो ये एक लाइफ है। दूसरी लाइफ है ज्यादा समय दे रहे हो, कम पैसा आ रहा हो, एंजॉयमेंट नहीं हो, एक ये लाइफ। तो आपने कहा नहीं नहीं, मुझे तो एंजॉयमेंट करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है, लोग खुशियों के लिए किया जाता है। तो उसका चुनाव कर लिया। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कंपनी का चुनाव करें, तो आपने सबसे बेस्ट कंपनी का चुनाव कर लिया, ई बायोटोरियम का। ई बायोटोरियम में फिर 2 ऑप्शन आए कि भाई साहब किसकी टीम में जाएं, तो फिर आपने उसमें उर्मिल भाई सोनी जी का चुनाव कर लिया। फिर आपने फिर सबसे बेस्ट निर्णय ले लिया, और उसमें भी आपको जब पता चला कि टीम में तो आ गए, लेकिन काम को मेहनत से करें या काम को माइंड से करें, मतलब एजुकेशन से करें, तो फिर आपने चुनाव किया कि मेहनत से भी पैसा आता है लेकिन माइंड से भी पैसा आता है।
समझ रहे हो आप बात को? जब आप शुरू में गाड़ी चलाते हैं तो उसमें कितनी मेहनत लगती है, इधर 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 इधर, आगे आगे, ब्रेक लगा ब्रेक लगा। एक समय ऐसा आता है वही गाड़ी बिना हैंडल के पकड़े चलती है, और वो भी सीधी। किसने रखा उसको सीधा? उसको सीधा आपके माइंड ने रखा। वही साइकिल जो दोनों हाथों से सीधा नहीं चल रही थी, वही साइकिल बिना हैंडल के पकड़े सीधे क्यों चल रही है? क्योंकि अभी माइंड ने उसको कैच कर लिया। अभी आप पीछे देख के भी बात करेंगे, गाड़ी सीधी चलेगी। अभी आप फोन पे बात करेंगे तब भी गाड़ी सीधी चलेगी। क्यों? क्योंकि माइंड को पता है ब्रेक कहां लगाने, ब्रेकर कहां आएगा, दिल्ली के किस रास्ते पे टोल आएगा, दिल्ली के टोल के बाद कौन सा खड्डा आएगा, ये आपके माइंड में सेट हो चुका है। ऐसे ही गूगल काम करता है। तो गूगल यही है, तो वो बताता रहता है धीरे कर ले। अभी सामने पुलिस वाले खड़े हैं, आपको दूर से ही दिख जाता है। पुलिस वालों को तो फिर भी स्पीड वाली लाइट लगानी, वो लगाना पड़ता है कैमरा कि कितनी स्पीड पे आ रही है, लेकिन आपको पहले ही दिख जाता है। यानी दिमाग तो है भाई साहब और काम करता है, तो उसको सही काम में लगा देंगे तो सही पैसा आ जाएगा, गलत काम में लगा देंगे तो गलत पैसा आ जाएगा। अब उसके बाद आपने कहा एजुकेशन भी करेंगे। अब एजुकेशन के बाद में 2 ऑप्शन फिर खुलते हैं कि हमें धीरे धीरे सीखना है पूरी जिंदगी, या अच्छा तेजी से सीख के इस बिजनेस को डेवलप कर ले। तो अभी आपके सामने देखो सागर जोशी सर लगे हुए हैं पूरी ताकत से आपको, लेकिन आप कितनी ताकत से लगे हुए हैं ये आप चेक करिए। जूम फ्री है, लोगों के पास समय नहीं आने के लिए, पैसे है नहीं एजुकेशन के लिए, जो फ्री है वहां समय नहीं है, ना पैसा है ना समय है उसके पास में। तो आपको जितना मौका मिले फ्री की ट्रेनिंग अटेंड करने का वो तो आप करो ही, और जेब से पैसा खर्च करके भी मौका मिले तो वो भी आप करो। तो हम एक सही पैटर्न पे जा रहे हैं। तो सरलता में क्या पहुंचे, सिर्फ सीखने से बिजनेस हो जाएगा। कितना कठिन चीज थी लाइफ में, सबसे टॉप पे जाके देखेंगे अमीर बनना, गाड़ी बंगला सब कुछ, और आसान कैसे हो गया, मात्र एजुकेशन से हासिल किया जा सकता। कितना आसान हो गया, और वो भी फ्री की एजुकेशन से। कभी कभी पेड भी हो थोड़ा बहुत तो चलता है, तो आसान इस तरीके से बना है। और छठवां टॉपिक है, इसमें आपको मैं 4-5 सवाल जो आपके आते हैं उसको हम इसी में ले लेते हैं। मुश्किलें क्या है और आसान क्या है, आपका नजरिया कैसे? यार कितना खतरनाक बिजनेस है, 100 में से 10 आते हैं, बहुत टफ है भाई साहब, 90 लोग नहीं आते हैं। ये आपकी मुश्किल लाइन थी। अब इसको आसान कैसे बनाएंगे, देखिए 100 में से 10 ही चाहिए। आपने क्या कहा, 100 में से 10 आते हैं, लेकिन अभी आपने क्या बोला, 100 में से 10 ही चाहिए, और उस 10 में से भी 2 ही चाहिए। यानी कितनी अच्छी बात है, 98 तो चाहिए ही नहीं। लेकिन यही बात अगर एक दुकानदार के साथ होती तो उसको कितने कस्टमर चाहिए होते थे, 100 में से 100। एक कम होता है तो एक का नुकसान है, 10 कम होते हैं तो 10 का नुकसान। तो हमारे बिजनेस में 100 में से 10 नहीं आते हैं, हमें 100 में से 2 ही चाहिए। तो ये बिजनेस इस तरीके से, 100 में से कितने चाहिए, 2। इतना आसान बिजनेस है यार। तो इसको इस तरीके से ले। अगला, लोगों के पास जाना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है। तो इसमें ये खराब लाइन है, क्या, लोगों के पास जाना पड़ता है, लेकिन अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुनिए। आपने वो स्वयंवर देखे, उसमें महाभारत में देखें कि 10-15 लड़के लाइन में खड़े हैं, लड़की आती है, जिसके गले में माला डालनी है डाल के चली जाती। ये ऑप्शन आपके पास भी है कि आपका पार्टनर किसको बनाना है आप। तो लोगों के पास जाते हैं, ये बात नहीं है, हमें अच्छे लोग चाहिए। इसलिए भाई साहब कस्टमर तो कोई भी आ सकता है आपकी दुकान पे, शराब पी के भी आ सकता है, एक गुंडा टाइप का बंदा भी आ सकता है, लाओ भाई 2 किलो चीनी दो, आपको देनी पड़ेगी। लेकिन इस बिजनेस में आप तय करते हैं कि मेरे साथ कौन चलेगा, क्योंकि करोड़पतियों का काम है भाई साहब। घर रिलेशन घर के जैसे बनाने, पूरी जिंदगी उस व्यक्ति से करोड़ों रुपए आने आप, तो अच्छी बात है ना। तो आपको पार्टनर चुनने का मौका मिलता है, इससे बढ़िया कोई दुनिया में बिजनेस हो सकता है। वरना नौकरी में आप अपना बॉस नहीं चुन सकते, नौकरी में अपना एरिया नहीं चुन सकते, कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे आपको कुछ नहीं पता। अगली, बहुत सारी समस्याएं हैं इस बिजनेस में, बहुत समस्याएं हैं, टाइम नहीं मिलता, पैसा नहीं है। लेकिन कमाल की बात पता है क्या, कुछ दिन के लिए अगर बिजनेस नहीं करें तो जिंदगी भर समस्याएं हैं, और बिजनेस करें
तो कुछ दिन समस्याएं हैं। तो बताओ बिजनेस अच्छा है कि नहीं? बताओ जरा, आपके पास क्या ऑप्शन था? आपने क्या बोला? बिजनेस में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन साथ में लाइन क्या लिखी? कुछ दिन के लिए। लेकिन बिजनेस नहीं करें तो पूरी जिंदगी समस्याएं हैं। कब तक के लिए? पूरी जिंदगी के लिए और जिंदगी के बाद के लिए। गरीबी बहुत खतरनाक चीज है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो समझ गए मेरी लाइन को? क्या कहा मैंने? तो आपको बोलना है, जब कोई बोले कि इसमें बहुत समस्याएं हैं, तो लाइन क्या बोलनी है अपने साथी को? कुछ दिन के लिए। और मैं आपसे ना बीच बीच में ये चीजें कभी कभी लिखूंगा, जब मेरा सेशन नहीं होगा तो मैं लिखूंगा समस्याएं बहुत सारी हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए, नारे होते हैं ना जैसे चुनाव जीतने के लिए, तो आपको बोलना है कुछ दिन के लिए। और जब ये दिमाग में कुछ दिन के लिए, तो फिर बाकी दिन बेहतरीन ही हो। ठीक है। अब लास्ट है, नेटवर्क के प्रति बहुत नेगेटिव लोग हैं। है ये लाइन बताइए पहले, ये चीज मानते हो आप? नेटवर्क के प्रति बहुत सारे लोग नेगेटिव। तो मैं आज आपको इसके पीछे की कमाल की बात बताऊंगा, आपको मजा आएगा। अगर नेटवर्क में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, तब भी लोग करोड़पति बन जाते हैं। अब आप सोच के देखो कि जिस दिन इसमें पॉजिटिविटी आ गई, उस दिन क्या बनोगे? नेगेटिव हैं इसलिए भी करोड़पति बन जाते हैं, तब भी करोड़पति बन जाते हैं। तो जिस दिन पॉजिटिविटी आएगी, उस दिन क्या होगा अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। एक एक परिवार में 5-5 हेलीकॉप्टर भी हो सकते हैं। अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जिस दिन ये पॉजिटिविटी फेज में आएगा, उस दिन क्या होगा। कल्पनाओं से बाहर होगा। आप यूं बैठे बैठे इस जूम को इसी तरीके से हम मिलेंगे, लेकिन कब? जब आप ये बोलेंगे उर्मिल सर का फोन आएगा कि कल 8:15 पे मीटिंग है, तो जूम पे नहीं, गोवा अपना अपना हेलीकॉप्टर लो, क्रूज के ऊपर उतारो, वहीं पे मीटिंग होगी, फिर मीटिंग करेंगे 9:30 बजे तक, और फिर वापस घर लौट के आएंगे। फिर बाकी काम तो कुछ है ही नहीं। तो ये बिजनेस आपको ये अपॉर्चुनिटी भी देता है, लेकिन कब? जब आपको ये पता चलता है कि नेगेटिविटी में इतना सब कुछ दे सकता है, तो पॉजिटिविटी में क्या देगा। और लास्ट मेरा टॉपिक है, उसको खत्म करता हूं 2 मिनट के अंदर, टाइम भी हो चुका है। लास्ट है, बिजनेस में पैसा आएगा कब यार? फिर इतना सब कुछ बढ़िया है, तो पैसा आएगा कब? है किसी का सवाल ये? किसी का सवाल है? आदमी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहता है, इतना ज्यादा चैट भी नहीं कर पाता। मतलब कहते हैं ना, ये आदमी चैट गया, मेरे चैटना भी छोड़ दिया लोगों ने। अभी तो लोग बोलते हैं कि चैट में आओ, चैट में आओ। आपकी एनर्जी ये तय करेगी कि आप कितना लंबा जाएंगे। और एनर्जी कौन सी? जो आपके माइंड की एनर्जी है। सब कुछ अच्छा है तो कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है तो कुछ अच्छा नहीं है। सब कुछ खराब हो और फिर भी दिमाग सही है कि काम करना है, तब सब कुछ अच्छा होने की संभावना है। तो आपको क्या आता है, आपको क्या भाता है, समझना पूरा डायलॉग। आपको क्या आता है, आपको क्या भाता है। अगर आपने जान लिया कि मार्केट क्या चाहता है, उसके बाद पैसा आता है। समझना पूरी चीज को। आपको क्या आता है, आपको क्या भाता है। अगर आपने जान लिया कि मार्केट क्या चाहता है, फिर पैसा आता है। तो अभी इस लाइन को पूरा क्लियर करता हूं एक कि आपको क्या आता है, मतलब कितना सीखोगे आप, कितना इंटरेस्ट है आपका इस बिजनेस में। पहला लाइन, आपको क्या भाता है, आपका माइंड सेट क्या है, ट्रायल का है या गेम ओवर करने का है। आपका माइंड सेट क्या है, एक प्रैक्टिस करके देख लूं या जीतना ही है। यानी क्या भाता है आपके दिमाग को, सफलता भाती है, गरीबी भाती है, या अमीरी भाती है, या लोगों की नेगेटिविटी आपको माइंड सेट खराब कर देती है, क्या है। तो आपका क्या भाता है। और तो अगला है, मार्केट क्या चाहता है, सामने वाले की नीड क्या है। अगर आपने ये तीनों चीजों पे कंट्रोल कर लिया, तो फिर पैसा कैसे नहीं आएगा, उसका कोई तरीका है? भाई साहब, गाड़ी में पेट्रोल है, हवा है, इंजन ठीक है, ऑयल ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो किक मारे और गाड़ी स्टार्ट ना हो, पॉसिबल है? फिर पैसा आता है। तो लास्ट मेरा मैसेज यही रहेगा
सुनने से ज्ञान मिलेगा, बताने से धन मिलेगा। और जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो अकेले मत आओ, झुंड में आओ। सिंपल लाइन। आज का सेशन मैं यही खत्म करता हूं। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। सब ज्ञानवीर बन जाएं जल्दी से जल्दी, और बताएंगे तो फिर धनवीर भी बन जाएंगे। थैंक यू। तो आपको ब्रह्मास्त्र मिल चुका है, उसका उपयोग करना सीखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद आज का समय देने। यस सर। जोरदार आपका सेशन जबरदस्त रहा दिनेश जी, बहुत जबरदस्त आज सिखाया आपने। और एक लाइन मेरे को बहुत याद रह गई, क्या बात है वाली जो लास्ट लाइन थी। और मैं कवन से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो यस सर। हम थोड़ा यस सर, वाकई में आज का सेशन बहुत ही सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, और बहुत सारी चीजें सभी लोगों को समझने को, जानने को मिली। तो यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन है जो आज के सेशन के बारे में कोई बातचीत करना चाहता है, तो यहाँ पे जो भी लोग रेजेंड पहले करेंगे उन लोगों को हम मौका देंगे, और उन लोगों को हम यहाँ पे सुनेंगे भी, और अगर उनके कोई डाउट होंगे तो उसको भी हम लेंगे। तो यस, यहाँ पे नंदलाल साहू जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा है। यस, वेलकम सर। नमस्कार सर, मैं नंदलाल साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। आज तो एकदम बहुत अच्छा है सर, कि हमारे आंखें ही खोल दी। हमें डाउट होता था जाए ना जाए, कैसे लोगों से बात करें। इससे हमारी जो ज्ञान मिला, नॉलेज मिला, बहुत बेहतरीन है सर। कभी कभी मन में फील हो जाता है कि मैं इतना जाता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, लेकिन लोग सुनते क्यों नहीं। लेकिन आज के सेशन से इतना ये मिला मेरे को कि हमें बातें कैसे करनी है, लोगों को कैसे समझाना है, ये अपने को थोड़ा नॉलेज बहुत बढ़िया मिला सर। अच्छा रहा सर, आज का सेशन बहुत अच्छा है सर। गुड मॉर्निंग सर। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे विमल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। Am I audible? यस, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। विनीत प्रधान जी ने आज का जो सेशन दिया वो रियली बहुत 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 ज्यादा लर्नेबल था आज का। और जो उन्होंने लास्ट में 2 लाइनें बताई उसको मैं थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहूंगा। जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो जमाना चाहता है, तो इतना पैसा आता है कि आपसे संभाला नहीं जाता है। राइट राइट राइट। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। विनीत प्रधान जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग में चाहूंगा। 182 क्लैपिंग हो जाए, सुबह सुबह का माहौल है, तो एक बार क्लैपिंग। थैंक यू सर। हैव ए नाइस डे। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे देवीलाल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। सभी को नमस्कार जी। नमस्कार। आज का सेशन प्रधान जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी बातों में इतना जज्बा और इतना जोश रहता है, और सही मायने में मैं देखूं कि हमारा ब्लड जो गर्म नहीं हो रहा है, इन्होंने इतना गर्म कर दिया है उसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। हमारे कहावत है, हमें भुनाया नहीं जा रहा, मतलब हमने वो यूज नहीं कर पाए। इन्होंने आज वो नहीं है कि तारीफ सही मायने में जिंदगी के इन्होंने सारी हमारी जो वैन थी, जो ब्लॉकेज थी, वो सारी खोल दी। तो मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमें बहुत कुछ टूल्स जो दिए हैं सर ने, बहुत टूल्स दिए हैं। हमारे पास जो टूल्स हैं वो फील्ड में यूज करने के लिए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे पूरी ऑक्सफोर्ड टीम की ओर से मैं विनीत सर का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आज बहुत ही सारी पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सभी लोगों को बताए, और उनके आज के जो सेशन है उसके माध्यम से बहुत लोगों को करोड़पति की जो सीढ़ी है उसमें चढ़ने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। और इसी तरीके से पूरी ऑक्सफोर्ड टीम को इस तरह से एजुकेशन देते रहिए। यहाँ पे डॉक्टर महादेव जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज किया है। यस, वेलकम सर। वेलकम, नमस्कार सभी मेरे भाई, करोड़पति भाई को मेरा नमस्कार। डॉक्टर महादेव जादव, सतारा महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ।
आज का सेशन वाकई में जिंदगी में बहुत बढ़िया मैसेज मिला आज का सेशन से। सर जी ने जो बात बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं 7,400 में उसको ज्वाइन करते पर उसको क्या क्या देते हैं, आप उसको इतना देते हैं, बंगलोज भी देते हैं, आपके एमडी साहब भी आपके हेल्प के लिए है, आपको सोनी सर भी हेल्प के लिए है, आपकी सिस्टम भी हेल्प के लिए है। तो आज का सेशन वाकई में जिंदगी बदलने का बहुत बड़ा मौका सर जी ने बताया है। देखो आपको सक्सेस होना है तो लर्निंग मोस्ट है, और सर जी जो लर्निंग दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू, थैंक यू, यस, थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पे उर्मिल सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वो कोई बात ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ पे आज के सेशन का क्लोजिंग करेंगे। यस यस, आज का सेशन एकदम शानदार, जानदार, धमाकेदार रहा। लोगों को ये मैसेज मिला कि ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है, शुरुआत करनी पड़ती है। मैं आज कवन के आपको बताता हूँ, आज का सॉन्ग भी यही होना चाहिए कि शुरू कर कोई कहानी, शुरू तो कर। और वो कहानी कहानी नहीं, वो जवानी जवानी नहीं कि जिसकी कोई कहानी ना हो। तो दोस्तों हमें ई बायोटोरियम ऐसे करना है कि हमारे पर किताब बने। तो ऐसी शुरुआत करो कि पूरी दुनिया दंग हो जाए। थोड़ी सी जंग है शुरुआत में, मगर इसके आगे उमंग ही उमंग है। थैंक यू दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी आपका। आपने आज जो अंदाज से ये सेशन लिया, तो ये पूरी ठंड की मौसम में लोगों को ठंड नहीं लगेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। यस यस यस, थैंक यू सर। वाकई में बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और फिर से मैं एक बार पूरी ऑक्सो टीम की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।